तुम्हें जो ये लग रहा है ना कि बार बार तुम्हें सपने में जो तुम्हारे पूर्वज नज़र आ रहे हैं, वो क्यों नज़र आ रहे हैं, तो तुम एक काम करो ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरे सच्चरित्र का पाठ करो। तुम्हें जिन जिन लोगों के लिए भी लगता है ना, सिर्फ तुम्हारे पूर्वजों के लिए भी नहीं, तुम्हारे वो करीबी लोग जो अब इस धरती पर नहीं हैं, अगर तुम्हें लगता है कि उनके अंतिम संस्कार में या फिर कोई भी उनके उस अंतिम संस्कार से जुड़े किसी भी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण शायद उनकी आत्मा अपनी मंजिल तक यदि नहीं पहुंच पा रही है, तो तुम ना इन सारे विषयों पर सोचने में समय मत बर्बाद करो और ना ही उनको ज़्यादा याद करो। इससे उनकी आत्मा बेचैन होगी। तुम्हें क्या करना है अब पता है? तुम्हें उनकी आत्मा की शांति के लिए अब मेरे सच्चरित्र का साप्ताह पारायण करना है, एकदम दिल से करना है। और इन 7 दिनों में ना तुम अपने आप को और मजबूत पाओगे, तुम्हें मेरे और दर्शन मिलेंगे, और ये जो भी चल रहा है ना, इन सारी चीज़ों से तुम छूटोगे, अलग हटोगे, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं। और कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान इस ओर भी जा रहा है कि कहीं ये किसी के टोने टोटके का या किसी गलत तरीके के विधि विधान का असर तो नहीं है। तो बस तुम एक बार साप्ताह पारायण करो, तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी। और अगर ये समस्या एक बार में दूर नहीं होती है, तो एक बार साप्ताह पारायण करके फिर एक हफ्ते का विश्राम लेना और फिर से साप्ताह पारायण करना। और इस तरीके से तब तक करते जाना जब तक ये सारी चीज़ें, ऐसी गतिविधियाँ तुम्हारे सपने में, तुम्हारे जीवन से हट नहीं जाती हैं। क्योंकि अब ना इन चीज़ों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है ना, तुम्हारा मुझसे जुड़ाव गहरा है, और तुम कुछ कहते हो तो मैं मना नहीं करता हूँ। इसलिए जो आत्माएं या जो भी चीज़ें ना अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाती हैं, वो तुम्हारी दृष्टि में आ जाती है। ये प्रकृति ऐसा करती है। और सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो कि इस माध्यम से तुमसे कितने पुण्य करवा लिए हैं, कितने ज़्यादा पुण्य कर रहे हो तुम। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, उसे ना तो डरना चाहिए ना हारना चाहिए, बस दिल लगाकर अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सफलता निश्चित मिलती है। तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी, तुम देख लेना। मुझे पता है कि तुम्हें ना सबसे अच्छे से बात करने की आदत है, लेकिन तुम्हारे आसपास वाले कुछ लोग तुम्हारी इस आदत, जब भी तुम इसे इस तरीके से करते हो, तो उसके बदले में वो तुम्हें आँख दिखाते हैं, तुम पर अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं। मुझे पता है ये सब कुछ। तो इसका तरीका यही है ना कि उन लोगों के साथ कम आना जाना रखो, उन लोगों के साथ कम दिखो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के विपरीत रहने को कहा जाएगा तो तुम खुश नहीं रहोगे। ये मुझे अच्छे से पता है और तुम्हें भी कहीं ना कहीं पता है। तो क्यों किसी के भी कारण स्वभाव के विपरीत जीना है? जो स्वभाव है, जो प्रकृति ने तुम्हें बनाया है, वैसा ही रहो। और मुझे पता है कि तुम अच्छे से बात इसलिए करते हो ताकि हर व्यक्ति को आत्मीयता, अपनेपन का एहसास हो और लगे कि कोई तो है जो मुझसे प्रेम से बात कर रहा है, ये देखे बिना कि मेरा ओहदा क्या है, मैं क्या हूँ। तो ये सब कुछ के बदले अगर कोई तुम पर या तुम्हारे चरित्र पर आरोप लगा रहा है ना, तो वो व्यक्ति बहुत गंदा है, बहुत घृणित है, तभी वो ऐसा कर रहा है। और ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देने में ही भलाई है। तुम्हारे घर पर अगर थोड़ी अधिक रोटी बनती है ना, तो 2-4 रोटी बाहर ले जाया करो और जानवरों को खिला दिया करो। वो जो भूखे रहते हैं ना, सामने से उनके आगे रोटी मत डालो, ऐसे कोने में रखकर चले जाओ कि वो बाद में खा ले और उन्हें ये भी ना पता चले कि ये किसने दिया है। अन्यथा फिर वो तुमसे स्नेह करेंगे और जब जाओगे आओगे वो तुम्हारे आगे पीछे होंगे, और मुझे पता है ये भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए ना उनकी दृष्टि में या किसी की दृष्टि में ढाले बिना भलाई करो, कल्याण करो। बाकी मैं तो सब देख रहा हूँ ना। खुश रहो।